हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के कासूपुर गांव से मुझे अनिल जी ने भेजी है। अब उन्हीं की ज़ुबानी इस भयानक कहानी को सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम अनिल है। मैं एक छोटे से गांव कासूपुर से हूँ, जहाँ मेरा एक छोटा सा परिवार, मैं, मेरी पत्नी आभा और मेरा इकलौता बेटा जय रहते हैं। जय का जन्म आज से 13 साल पहले हुआ था। क्योंकि वह मेरा एक इकलौता बेटा था, इसलिए सब उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद हम सब दुखी थे, लेकिन उसकी मम्मी आभा को उसकी मौत से कुछ ज़्यादा ही दुख हुआ था। क्योंकि वह जय को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए जय की मृत्यु के दिन वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंचकर उसे पुनः जीवित कराना चाहती थी। वह अपने बेटे को जीवित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इसलिए वह मंदिर की ओर चल पड़ी। वह मंदिर एक सुनसान और डरावने जंगल के बीच था, लेकिन आभा निश्चय करके मंदिर के लिए निकल चुकी थी। वह किसी प्रकार अपने बेटे को जीवित देखना चाहती थी। मंदिर में जाते समय आभा को बहुत से सुनसान रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा था। वह जब जंगल से गुजर रही थी तो जंगली रास्तों से गुजरते हुए आभा को यह एहसास होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुक कर पीछे मुड़कर देखती, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता और फिर से चल पड़ती। लेकिन उसे यह भय था और एहसास बना हुआ था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आभा को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे किसी के कदमों की आहट के साथ पेड़ के पत्तों का झटकना। जंगल से गुजरते हुए उसको जानवरों की अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह तेजी से कदम बढ़ाकर मंदिर की ओर पहुंचना चाहती थी। चलते चलते उसे कुछ खंडर जैसी कोई चीज़ दिखाई दी, जहां कई दिनों से कोई ना गया हो। वह उसकी ओर बढ़ती है और उसे सीढ़ियों जैसा कुछ दिखाई देता है। उन सीढ़ियों से चलते हुए वह ऊपर पहुंच जाती है और अपने सामने एक खंडरनुमा पुराना मंदिर देखती है। वह हड़बड़ाहट में उस मंदिर के अंदर जाती है और घंटी वगैरह बजाकर भगवान से अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना करती है। लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निराश होकर वहाँ से यह कहकर लौटती है कि अगर मेरा बेटा जीवित ना हुआ तो वह भी उसी की चिता में कूदकर अपनी जान दे देगी। जब वह घर लौटती है तो पाती है कि उसका बेटा जय जीवित हो गया था। वह यह देखकर बहुत खुश होती है और भगवान से इस चीज़ का धन्यवाद देती है। इस घटना के 5 साल बाद जय की शादी वाले दिन सब लोग तैयार होकर शादी के लिए जाते हैं। वहाँ उसकी शादी जया नाम की एक लड़की से होती है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक जय को बहुत तेज चक्कर आते हैं। वह चक्कर खाकर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से हम सब चौंक जाते हैं। यह खबर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा विचलित कर देती है। वह अपनी सुध बुध खो बैठती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज से 5 साल पहले आज ही के दिन उसके बेटे की मौत हुई थी और वह पुनः भगवान से उसे जीवित करने के लिए इसी आस में जंगल की ओर चल पड़ती है। लेकिन रास्ते में चलते हुए उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। वह रुककर मुड़कर पीछे देखती है तो एक डरावनी शक्ल वाला आदमी दिखाई देता है, जो बड़ा भयानक ही दिखाई देता था। आभा उसे देखकर डर जाती है और भागने लगती है। तभी पीछे से आभा को कोई आवाज़ देता है। आभा को लगता है कि जैसे उसकी बेटे की आवाज़ हो। वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसका बेटा जय खड़ा हुआ था। तभी उसने कहा, माँ। आभा वहीं रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। वह भयानक प्रेत उसका बेटा बनकर उसे पुकार रहा था। माँ, माँ, रुको, मैं जय हूँ। आभा उसके पास जाती है और पूछती है, तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? मेरा बेटा तो मर चुका है। तब प्रेत उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा तो आज से 5 साल पहले ही मर गया था। तभी से मैं तुम्हारे बेटे के शरीर में हूँ और अब मैं आपका बेटा बनकर ही रह रहा था। तभी आभा उसे वापस लौटने के लिए बोलती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह कहता है कि माँ, मैं केवल इस शरीर में 5 साल तक ही रह सकता था। अब मैं इस शरीर में पुनः नहीं लौट सकता, उस शरीर में वापस नहीं जा सकता और आपका बेटा अब जीवित नहीं हो पाएगा। इतना सुनते ही आभा फूट फूट कर रो पड़ती है। तभी वह प्रेत उसे रोने से रोकता है और कहता है कि अब केवल एक ही उपाय है। यदि आप हमारे सबसे बड़े प्रेतराज से उसे पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की शक्ति दें तो वह पुनः जीवित हो जाएगा। लेकिन प्रेत उसे यह भी बताता है कि अगर प्रेतराज की सभा में कोई जीवित व्यक्ति पहुंच जाए तो उसकी मौत तुरंत हो जाती है। प्रेत उसे बताता है कि अमावस के दिन इस जंगल में प्रेतों की सभा होती है, जिसमें प्रेतराज भी शामिल होते हैं। लेकिन आभा अपनी मौत की परवाह न करते हुए उस सभा में जाने का निश्चय करती है और घर लौट जाती है। अमावस के दिन सुबह के समय आभा अपने बहू जया को यह बात बताती है और कहती है कि आज उसका पति दोबारा जीवित हो जाएगा। आभा रात के 12 बजे उसी जंगल में पुनः जाती है जहाँ
जय की आत्मा उसे मिली थी। अचानक उसे अपने चारों ओर श्वेत प्रकाश दिखाई देता है और उसकी आंखें चौंधिया जाती है। वह इस चौंधियात में अपनी आंखें बंद करती है और जब पुनः खोलती है तो वह अपने आप को प्रेतराज की सभा में पाती है। वह प्रेतराज से गिड़गिड़ा कर उसे अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना करती है और कहती है कि उसे 5 साल के लिए फिर से उस शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दो। प्रेतराज पहले तो मना करते हैं, उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाद में प्रेतराज उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और उस प्रेत को दोबारा से उस शरीर में 5 साल तक के रहने के लिए शक्ति दे देते हैं। लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 5 साल बाद जय को यह बात पता थी कि आज उसके पति की मौत हो जाएगी। रात के 12 बजे वह घड़ी को देखती है। घड़ी बार बार टिक 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 करके बज रही थी और वह चिल्लाती है, जय जय उठो जय। उसे लगता था कि उसका पति मर चुका है, लेकिन जैसे उसने जय जय करके उसे पुकारा और रोई तो जय पुनः उठ गया और इस बार जय फिर से बच गया था। भगवान ने उसको दोबारा से जीवन दान दे दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यदि वह प्रेत ना होता तो क्या जय बच पाता? यदि आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर जरूर करें। थैंक यू।